सेट्स में फिर अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सेट और इंटरवल। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ गया कॉन्टिन्यूअस सेट या फिर इंटरवल। तो सबसे पहले तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इंटरवल्स या फिर कॉन्टिन्यूअस सेट को हमेशा इन सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने पास आ गया क्लोज्ड इंटरवल, फिर नेक्स्ट अपने पास गिवन है ओपन इंटरवल, फिर नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा सेमी ओपन, फिर अगला इंटरवल आ जाएगा अपने पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो जो पहला इंटरवल दिया गया है इसको बोला गया है क्लोज्ड इंटरवल, फिर नेक्स्ट अपने पास है ओपन इंटरवल, फिर इसको क्या दिया गया है सेमी ओपन इंटरवल, और नेक्स्ट अपने पास है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब लास्ट के जो दो दिए गए हैं ये दोनों ही सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा सकते हैं। जबकि इस वाले को अगर देखा जाए तो इसमें पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ओपन इंटरवल यूज किया गया था, लेफ्ट हैंड साइड से पेरेंथेसिस को यूज किया गया, राइट हैंड साइड से स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया गया, इस वजह से इसको सेमी ओपन कह दिया गया। और लास्ट वाले को अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर ब्रैकेट और राइट हैंड साइड से पेरेंथेसिस को यूज किया गया है, तो इस वजह से इसको सेमी क्लोज इंटरवल कहा गया है। बाकी इन दोनों को ही मतलब थर्ड और फोर्थ को दोनों को ही सेमी ओपन और सेमी क्लोज के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस सेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया अपने पास। फिर सेकंड पॉइंट पे अगर बात की जाए तो रेफरेंस के लिए उठाते हैं सबसे पहले तो क्लोज्ड इंटरवल को। तो अगर अपने पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, और यहाँ पर ए बी कोई भी अपने पास रियल नंबर्स दिए गए, तो इट कंटेन्स all elements from A to B। तो इस सेट की अगर बात की जाए तो इस सेट में A से B तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कंटेंट होंगे। रेफरेंस के लिए अगर एक एग्जांपल उठाते हैं तो सेट ए अपने पास ऐसा कुछ बन गया है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 to 7। तो अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि ये जो सेट ए अपने पास गिवन है ये 2 से 7 तक सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा। तो इसमें अगर बात की जाए कि क्या 2 इस सेट ए को बिलोंग करता है तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। सिमिलरली अगर 7 को देखा जाए क्या 7 सेट ए को बिलोंग करता है तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। वहीं पर अगर बात की जाए 2.1 क्या इस सेट को बिलोंग करता है तो ये भी बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि इस सेट में 2 से 7 तक जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कंटेन है। तो इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को रियल नंबर्स। तो इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। तो अगर 2.1 की बात की जाए तो 2.1 भी इस सेट में है। अगर बात की जाए 6.99 की तो ये भी इस सेट में इन्वॉल्व है। और अगर बात की जाए 8 की तो 8 कभी भी इस सेट में नहीं दिया गया है। तो अब अगर बात की जाए इन सेट्स के मतलब जो पहले अपने पास था डिस्क्रीट सेट और नेक्स्ट अपने पास दिया गया है ये कॉन्टिन्यूअस सेट। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही था कि डिस्क्रीट सेट में जो भी एलिमेंट्स मतलब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को अगर मैं उठाता हूँ तो उनके बीच के एलिमेंट्स कभी भी उस सेट का हिस्सा नहीं थे, कभी भी उस सेट को बिलोंग नहीं करते थे। जबकि यहाँ पर दो ही एलिमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं 2 and 7, और इस सेट में 2 and 7 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। इस सेट में 2 and 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। अगर बात की जाए क्या 4.77 इस सेट को बिलोंग करता है तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची है, 4.77 सेट ए में होगा। तो ये था अपने पास क्लोज्ड इंटरवल, और इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि इस सेट में ए से बी तक जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे इस सेट में होंगे। फिर सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं ओपन इंटरवल की। तो ये अपने पास ऐसे गिवन है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो इस सेट में ए एंड बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद होंगे। तो एलिमेंट्स को यहाँ पर रियल नंबर्स बोलकर चल रहे हैं। तो इस सेट में जितने भी रियल नंबर्स ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। एग्जाम्पल उठाते हैं इस पर बेस्ड। तो अगर बात की जाए ओपन इंटरवल ऑफ 4 to 9, तो अब इस सेट में 4 और 9 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, और इसको एक नोटेशन दे देते हैं डी।
तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए क्या 4.1 सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। अगर कहा जाए 8.9, तो 8.9 9 के पहले हो गया, यानी कि ये भी इस सेट को बिलोंग कर रहा होगा, तो ये भी एलिमेंट इस सेट में है। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए 4.44 की, तो 4.44 भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए 4 की, तो 4 कभी भी इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सेट की डेफिनेशन में ही ये चीज इंक्लूड थी कि इस सेट में 4 एंड 9 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। 4 और 9 के बीच में अगर देखा जाए तो 4 और 9 के बीच में 4 तो आता नहीं, तो यानी कि 4 कभी भी इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। सिमिलरली अगर देखा जाए 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। वहीं पर अगर इसको ऐसे कह दिया जाए कि अगर 4 बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वहीं पर अगर इसको ऐसे बोलते हैं कि 9 बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 4 और 9 के बीच में जो भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इसको बिलोंग करेंगे। तो ये था अपने पास ओपन इंटरवल। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सेमी क्लोज्ड ऑफ ए बी, तो इट कंटेन्स all real numbers from a to b excluding b। तो इस सेट में a से b तक सारे एलिमेंट्स होंगे b को हटाकर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स all real numbers between a and b including a। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सेट में a और b के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे a को इंक्लूड करके। फिर इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में अपने पास आ गया, एक सेट सी दिया गया है और फ्रॉम 2 to 7 इस तरह से दिया गया है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो एलिमेंट 2 है वो सेट सी को बिलोंग करेगा, वहीं पर एलिमेंट 7 की अगर बात की जाए तो ये सी को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्या 2.2 सेट सी को बिलोंग करेगा, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। वहीं पर अगर ये बोला जाए कि 6.91 क्या सेट सी को बिलोंग करेगा, तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि 5 सेट सी को बिलोंग करेगा, तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। वहीं पर अगर कहे कि 6 बिलोंग्स टू सी, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये था अपने पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल और उस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल। फिर नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल। तो ए टू बी, ए बी अपने पास फिर से कोई भी रियल नंबर्स है, तो इस इंटरवल का मीनिंग क्या हो गया अपने पास वो समझते हैं। तो इट कंटेन्स, तो ये जो कॉन्टिन्यूस सेट अपने पास दिया गया है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स और ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए। और इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी। तो ये जो अपने पास इंटरवल गिवन था, इस इंटरवल में ए नहीं होगा जबकि बी होगा। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर बात हुई कि एक सेट डी दिया गया है जो कि 3 to 9 इस तरह से डिफाइन किया गया था। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि 3 क्या डी को बिलोंग करेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वहीं पर कहा जाए इनफैक्ट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर अगर 9 बिलोंग्स टू डी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वहीं पर अगर इसको ऐसे बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या सेट डी को बिलोंग करेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की अगर बात की जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग देखने को मिला, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग इस सेट में नहीं है। तो अगर ऐसे बोले स्क्वायर रूट ऑफ 5 बिलोंग्स टू सेट डी,
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। वहीं पर अगर ऐसे बोला जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या सेट डी को बिलोंग करेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 को अगर देखा जाए तो ये 3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वहीं पर अगर ऐसे बोला जाए कि 4 बिलोंग्स टू सेट डी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अगर ऐसे कहा जाए कि 10 बिलोंग्स टू सेट डी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। तो अगर इस सेट डी के लिए देखा जाए तो इस सेट डी में 3 नहीं होगा जबकि 9 होगा। तो इनफैक्ट इस सेट में अगर देखा जाए तो सेट डी कंटेन करेगा हर एक एलिमेंट को 3 और 9 के बीच में 9 को इंक्लूड करके। तो ये था इस पर बेस्ड अपने पास एग्जाम्पल। तो ये फिलहाल थे अपने पास इंटरवल्स।